Hello students, welcome to Affairs Cloud, Learn to Lead. My name is Vikas Rana. सो स्टूडेंट्स, हमारी एक एप्लीकेशन है कैरियर क्लाउड्स के नाम से, जो कि आप डाउनलोड कर सकते हैं थ्रू प्ले स्टोर। ये एप्लीकेशन एंड्रॉयड फोन्स के लिए अवेलेबल है। वंस यू हैव डाउनलोडेड, लॉग इन थ्रू योर जीमेल आईडी एंड आपको होम पेज पे ट्रांसफर कर दिया जाएगा। आप होम पेज पे देखेंगे आपको जो भी कोर्स ऑफर किए जाते हैं हमारे द्वारा एंड जो आपने कोर्स परचेज किया हुआ है। अगर आप विकास 10 का कोड यूज करते हैं तो आपको स्ट्रेट अवे 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। बट हमारा कोर्स इतना बेटर क्यों है? वाई वी थिंक कि हमारा कोर्स वन ऑफ द बेस्ट कोर्स है इन द इंडस्ट्री फॉर प्रिपेयरिंग फॉर करंट अफेयर्स, क्योंकि हम करंट अफेयर्स डेली बेसिस पे प्रोवाइड करते हैं, जिसमें से डेली बेसिस पे आपको 20 क्वेश्चंस की क्विज प्रोवाइड की जाएगी जो आपकी रिवीजन में बहुत हेल्प करेगी। एक पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी डेली बेसिस पे ऑफ द करंट अफेयर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर डे। सिमिलरली वीकली बेसिस पे आपको 50 क्वेश्चंस की क्विज और पीडीएफ ऑफ कंपाइल्ड करंट अफेयर्स ऑफ वीक, एंड मंथली बेसिस पे आपको एक टॉप 100 करंट अफेयर्स की पीडीएफ प्रोवाइड करी जाएगी जो उस पूरे महीने का करंट अफेयर्स का जिस्ट होगा, जो प्रिपरेशन में रिवीजन पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपको लगेगा हम सिर्फ इतना प्रोवाइड करते हैं, लेकिन नहीं, हम इंग्लिश के साथ साथ आपको हिंदी में भी ये सारी चीजें प्रोवाइड करते हैं। नॉट जस्ट दिस, हम आपको बैंकिंग अवेयरनेस के भी करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं, बैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस भी डिस्कस कराते हैं ताकि आपकी रिवीजन हो सके फॉर बैंकिंग एग्जाम। इसी के साथ साथ हम एक नई तरीके की पीडीएफ्स आप सभी के लिए लाए हैं, एक इंटरेस्टिंग वे ऑफ लर्निंग, वो है इंफोटेनमेंट इन्फोग्राफिक्स। बड़ा ही मजेदार तरीके से आप इनको एंजॉय करते हुए पीडीएफ्स को पढ़ सकते हैं, तो इनको जरूर चेक कीजिएगा। इसी के साथ साथ हम आपको 20 टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी रिवाइज कराते हैं डेली बेसिस पे। डेली एक एक टॉपिक की वीडियो आती है हमारे यूट्यूब चैनल पे, जो 20 टॉपिक्स हैं, जैसे एप्स एंड वेब पोर्टल्स, इंपॉर्टेंट डेज, बुक्स एंड ऑथर्स, आपके नेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, स्पोर्ट्स, डिफेंस, अवार्ड्स, इन सभी टॉपिक्स को हम मंथली बेसिस पे कवर करते हैं। एंड डेली हमारे यूट्यूब चैनल पे आपकी डेली वीडियोस, मंथली वीडियोस, वीकली वीडियोस, टॉपिक वाइज वीडियोस, ये सब कवर करा जाता है, जो बहुत हेल्पफुल रहता है प्रिपरेशन के लिए। सो आई थिंक दिस इज द बेस्ट कोर्स दैट यू कैन फाइंड फॉर करंट अफेयर्स। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम सेकेंड वीक ऑफ अक्टूबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। बहुत हेल्पफुल सेशन रहेगा। जो बच्चे हमें पहले से फॉलो करते हैं उनके लिए सजेशन, वीडियो को पॉज करें और जो आप नोट्स बनाए हैं इस टाइम पीरियड के सेकेंड वीक के, उनको रिवाइज करें। अपनी जो क्विज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपसे नहीं हुए थे, अगर आपने उनका नोट बनाया तो उनको रिवाइज करें एंड फिर इस वीडियो को आगे बढ़ाएं। और जो बच्चे हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं, मैं उनको बोलूँगा कि इसी वीडियो से आप नोट्स बना लीजिएगा जो भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगे। ठीक है, बहुत हेल्पफुल सेशन होगा, तो एंड तक बने रहिएगा। पहला क्वेश्चन, डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ने अभी एक्सटेंड कर दिया है इथेनॉल सब्सिडी स्कीम को अंडर इथेनॉल ब्लेंडेड विद पेट्रोल प्रोग्राम। कब से कब तक इसको एक्सटेंड कर दिया गया है? पहले 30 सितंबर 2022 थी लाइन, और अब उसको एक्सटेंड करके कब तक कर दिया गया है? 31 मार्च तक एक्सटेंड कर दिया गया, 2023 तक। ठीक है, याद रखेंगे। चलो फिर बताओ, वो कौन सा हाइड्रोजन है जिसके बर्निंग पे कार्बन अमाउंट जो निकलता है वो लीस्ट होता है या ना के बराबर होता है, कोई कार्बन नहीं निकलता है? तो वो कौन सा हाइड्रोजन होता है? वो था आपका ग्रीन हाइड्रोजन। और इसी को बनाने के लिए एक प्रोजेक्ट, फर्स्ट प्योर ग्रीन हाइड्रोजन मेकिंग प्लांट, ऑयल के द्वारा, ऑयल इंडिया लिमिटेड के द्वारा सेटअप करने की बात की गई थी। कहाँ पर? जोरहट में। और जोरहट कहाँ पर है? असम में। असम का फेस्टिवल अंबुबाची फेस्टिवल। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ बनता है ऑप्शन सेकंड, 31 मार्च 2023। नेक्स्ट है, विच कंट्री रिसेंटली लॉन्च द न्यू एनर्जी स्टोरेज टास्क फोर्स विद इंडिया टू सपोर्ट क्लीन एनर्जी। इंडिया के साथ एक कंट्री ने, मैं बता देता हूँ, यूएसए ने, इंडिया और यूएसए के द्वारा एक न्यू एनर्जी स्टोरेज टास्क फोर्स सेटअप करने की बात की गई टू सपोर्ट क्लीन एनर्जी। और क्लीन एनर्जी में आपकी कैसे आ जाती है? कौन कौन सी? सोलर एनर्जी, हाइड्रोजन एनर्जी, जो अभी हम बात कर रहे हैं, ग्रीन हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन के भी कलर काफ़ी सारे होते हैं, जैसे रेड हाइड्रोजन हो गया, ब्लू हो गया, येलो हो गया, ब्लू हो गया। ठीक है, तो ग्रीन हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा आपका ग्रीन फ्यूल कह सकते हैं, फिर क्लीन फ्यूल है। ठीक है, फिर यहीं पे विंड एनर्जी, और विंड एनर्जी से याद हो तो सोलर एंड विंड एनर्जी का एक हाइब्रिड, वन ऑफ द लार्जेस्ट हाइब्रिड पावर प्लांट सेटअप करने की बात की गई थी। 660 मेगावाट का ये प्लांट होगा। कौन सेटअप करेगा? अडानी ग्रुप। ठीक है, या फिर अडानी ग्रीन्स। फिर अगर मैं अडानी की बात करूं, ये एनर्जी सप्लाई करेंगे कहाँ पर? बांग्लादेश में। ये भी याद रखेंगे। ठीक है, और अडानी कौन है? गौतम अडानी, ये 3rd रिचेस्ट पर्सन है।
वर्ल्ड के। सेकंड बने थे जेफ बेजोस को इन्होंने थर्ड पोजीशन पे करा था, लेकिन वापस अब ये थर्ड रिचेस्ट पर्सन बन गए हैं। ठीक है, अगर हम बात करें मुकेश अंबानी की, ये 11th पोजीशन पे आते हैं और अब ये टॉप 10 की लिस्ट में नहीं है रिचेस्ट पर्सन के। और रिचेस्ट तो कौन है? एलॉन मस्क। सो यहाँ पे जो आंसर था हमारा, एक एनर्जी स्टोरेज टास्क फोर्स सेटअप करने की बात की गई टू सपोर्ट क्लीन एनर्जी, किसके द्वारा? इंडिया एंड यूएसए के द्वारा। मूविंग ऑन नेक्स्ट। अच्छा, यहाँ पर ये अगर मैं पूछा दूँ, एक क्वेश्चन आया आपसे कि इंडिया का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का टारगेट ईयर क्या रहेगा टू शिफ्ट टू कार्बन न्यूट्रल होने का, पूरा कार्बन न्यूट्रल होने का? तो 2070। और यहीं पे अगर मैं बात करूँ इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की, इन्होंने कार्बन न्यूट्रल होने की बात की 2030 तक। नेक्स्ट, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन का आईसीओ के द्वारा अभी न्यू कार्बन एमिशन गोल्स को अचीव करने की बात की गई टू अचीव नेट जीरो फ्रॉम प्लेन्स। प्लेन्स में हम कोई भी कार्बन एमिशन नहीं करेंगे, कोई भी पॉल्यूशन क्रिएट नहीं करेंगे अगर हम प्लेन्स को यूज़ कर रहे हैं। ये बातें किसके द्वारा की गई? यूनाइटेड नेशन के इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। और इनके द्वारा जो टारगेट ईयर सेट किया गया वो कौन सा है? 2050 का। तो यहीं पे याद रख सकते हैं, जैसे मैंने अभी बताया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का टारगेट क्या रहेगा? 2070 का कार्बन न्यूट्रल होने का। और इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट का टारगेट क्या रहेगा? 2030 कार्बन न्यूट्रल होने का। सीपीआरआई, सेंट्रल पावर रिसर्च इंस्टीट्यूट ने कभी एमओयू साइन किया छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के साथ टू सेटअप रीजनल टेस्टिंग लैब सेटअप करने की बात की गई। स्कॉटलैंड म्यूजियम ने साइन किया एक एग्रीमेंट विद इंडियन गवर्नमेंट टू रिटर्न 7 एंशिएंट आर्टिफैक्ट्स टू इंडिया। असम के चीफ मिनिस्टर के द्वारा विद्या रथ स्कूल ऑन व्हील्स प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया। और इंडिया का पहला इंडिजीनियस मंकी पॉक टेस्ट किट भी अभी लॉन्च की गई थी। ये पुरानी न्यूज़ है तो याद रख सकते हैं। फिर बात करेंगे ग्लोबल हंगर इंडेक्स की। इसमें इंडिया की क्या रैंक रहेगी? इंडिया आया 107 अबाउट ऑफ 121 नेशंस, तो याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास। ये क्लास किसकी बात की जा रही है? और यहाँ पे पूछा जा रहा है ये कि ये जो एस है इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो सबसे पहले आपको याद रखना है एक चंद्रयान 2 मिशन की। ये चंद्रयान 2 मिशन किसके द्वारा लॉन्च किया जा रहा है? इसरो के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। इसके अंदर बताया गया कि लॉन्च किया जा चुका है और इस चंद्रयान की मदद से अभी आपको याद रखना है सोडियम की प्रेजेंस का पता लगा ऑन मून। ठीक है, चंद्रयान 2 मिशन की मदद से। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे इसरो के एक मिशन जिसका नाम है चंद्रयान 2। चंद्रयान 2 ने अभी अक्टूबर में सोडियम की प्रेजेंस को मैप किया ऑन द सरफेस ऑफ मून। ठीक है, मून पर आपके सोडियम की प्रेजेंस को भी पता लगाया गया किसके द्वारा? एक क्लास नाम का इक्विपमेंट है जो कि चंद्रयान 2 पे इक्विप्ड है। और इस क्लास नाम के इक्विपमेंट की आपको फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, वो क्या है? चंद्रयान 2 लार्ज एरिया सॉफ्ट एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। ठीक है, तो CLASS। ठीक है, तो याद रखेंगे C2 जो हो गया आपका मतलब चंद्रयान 2 लार्ज एरिया सॉफ्ट एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। ये आपकी क्लास एक इक्विपमेंट है जो कि कहाँ पर था? चंद्रयान 2 मिशन आपकी इस मिशन पे सैटेलाइट पे लॉन्च था जो आपके मून पर, जिसने मून पर सोडियम की प्रेजेंस को भी पता लगाया। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा? एस की फुल फॉर्म क्या आ जाती है? वो है सॉफ्ट एक्सरे। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे? याद रखना है वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे आपका साल में 2 बार ऑब्जर्व किया जाता है और ये ऑब्जर्व किया जाता है सेकेंड सैटरडे ऑफ मई एंड अक्टूबर मंथ। मई और अक्टूबर मंथ के सेकेंड सैटरडे को आपका वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे 2 बार ऑब्जर्व किया जाता है। ठीक है, इस साल 2022 में अगर देखें तो ये कब आया? ये आया आपका 8 अक्टूबर। और मई में कब आया ये आपका? 14 मई को। ठीक है, 8 अक्टूबर और 14 मई को आपको 2022 में हमें वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे देखने को मिलता है। यूनाइटेड नेशंस के द्वारा ऑब्जर्व किया जाता है। पूछा जा रहा है जो 8 अक्टूबर को ऑब्जर्व किया गया था उसकी थीम क्या रहेगी? वो है लाइट पॉल्यूशन। नेक्स्ट, चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट को भी रीनेम किया गया था एक फ्रीडम फाइटर के नेम के बिहाफ पे। हरियाणा गवर्नमेंट एंड पंजाब गवर्नमेंट, इन दोनों के द्वारा अप्रूवल मिल गया इस चेंज ऑफ नेम को। और ये भगत सिंह जो फ्रीडम फाइटर हैं उनके बिहाफ पर इस एयरपोर्ट का नाम चेंज करने की बात की गई थी। अगर मैं बात करूं कब? 28 सितंबर को
जो कि शहीद भगत सिंह की बर्थ एनिवर्सरी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। फॉर विच ऑर्गेनाइजेशन द मिनिस्ट्री ऑफ स्टील अप्रूव द क्रिएशन ऑफ अ न्यू ब्रांच कॉल्ड वेपन सिस्टम ब्रांच इन अक्टूबर। अभी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा अभी एक वेपन सिस्टम ब्रांच ओपन करने की बात की गई, अक्टूबर में ओपन करने की बात की गई थी। अक्टूबर में क्यों? क्योंकि हमें याद रखना है अभी 90 एनिवर्सरी थी। ठीक है, 90th एनिवर्सरी थी आपकी इंडियन एयरफोर्स की। कब होता है और इंडियन एयरफोर्स डे हमारा 8 अक्टूबर को हम ऑब्जर्व करते हैं। तो 90th एनिवर्सरी ऑफ द इंडियन एयरफोर्स डे जो कि 8 अक्टूबर को ऑब्जर्व किया जाता है, उस दिन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा एक नई वेपन सिस्टम ब्रांच ओपन करने का बात किया गया। किसके लिए? आपकी इंडियन एयरफोर्स के लिए। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या बन जाता है? ऑप्शन 3 इंडियन एयरफोर्स। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री, फसाई एंड एनएफएसयू, इन तीनों के द्वारा भी एक एमओयू साइन किया गया ताकि जो डाइटरी सप्लीमेंट्स होते हैं उसके लिए टेस्टिंग फैसिलिटी को सेटअप किया जाए। हम जानते हैं कि अगर कोई भी ओलंपिक गेम्स होते हैं या फिर कोई भी इंटरनेशनल गेम्स होते हैं, अगर उसमें हम पर्टिकुलर कोई भी प्रोहिबिटेड सब्सटेंस को कंज्यूम करता है कोई भी एथलीट, तो उसको बैन किया जाता है। और इसके लिए जो अथॉरिटी जो इन सारी चीज़ों पर चेक रखती है वो कौन सी है? वाडा, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। और इंडिया की बात करें तो वहाँ पर आ जाती है नाडा, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। इनके अभी ब्रांड एम्बेसडर रिसेंटली बनाए गए थे सुनील शेट्टी। ठीक है, तो ये चीज़ें कुछ याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट, नेम द बैंक दैट रिसेंटली एंटर्ड इनटू द वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स फॉर स्टेजिंग एंड स्विंगिंग 101 ऑन्जल्स। ऑन्जल्स के आपके स्विंग्स को कहते हैं और वो साउथ इंडियन बैंक था। याद रखेंगे, साउथ इंडियन बैंक ने अभी रिकॉर्ड बनाया जो कि वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया फॉर स्टेजिंग 101 स्विंग्स जिनको ऑन्जल्स बोला जाता है। तो कौन सा बैंक था? साउथ इंडियन बैंक। और अगर यहीं पे पूछ लिया जाए कि ये साउथ इंडियन बैंक कौन सी स्टेट में लोकेटेड है, तो क्या आंसर होगा आपका? किस स्टेट में लोकेटेड है ये साउथ इंडियन बैंक? कोची में, केरला में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाता है सोयूज 2.1 भी। सबसे पहले तो ये रॉकेट का नाम किस कंट्री का है? पता ही होगा, रशिया का। तो अभी क्वेश्चन आ रहा है विच कंट्री रिसेंटली लॉन्च्ड ग्लोनास के एक नेविगेशन सैटेलाइट यूजिंग द सोयूज 2.1 बी रॉकेट। देखो, मेरे को अगर बाई चांस ये नहीं पता होता तो मैं सीधा ये देख के बता देता कि मेरा आंसर क्या होगा? रशिया आंसर होगा, क्योंकि रॉकेट रशिया का है। ठीक, कभी कभार क्या होता है कि दूसरी कंट्री भी लॉन्च कर देती है आपकी दूसरी का रॉकेट, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, दूसरी कंट्री का एग्जाम्पल लेके देखें तो जैसे NSIL अभी लॉन्च, जो कि एक डिपार्टमेंट है इसरो का ही, ये लॉन्च करेगी न्यू वेब सैटेलाइट्स को। ठीक है, न्यू वेब की सैटेलाइट्स स्पेस में कुछ 36 सैटेलाइट्स लॉन्च करेगी। ठीक है, चलिए करेक्ट, न्यू वेब नहीं, वन वेब। ठीक है, तो NSIL लॉन्च करेगी कुछ 36 या 35 सैटेलाइट्स ऑफ वन वेब इनटू स्पेस। तो ये करेक्ट करेंगे, न्यू वेब नहीं है, वन वेब है। ठीक, तो कमिंग बैक, तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ये ग्लोनास के नेविगेशन सैटेलाइट्स जो सोयूज 2.1 भी रॉकेट के द्वारा लॉन्च की गई। किसके द्वारा लॉन्च की गई थी? रशिया के द्वारा लॉन्च की गई थी। अच्छा चलो, इसमें एक क्वेश्चन और पूछ लूँ मैं, ग्लोनास के ये क्या है? ये बेसिकली एक नेविगेशन सैटेलाइट है जो कि स्टेट टेस्टिंग कॉस्मोड्रोम ऑफ द रशियन डिफेंस मिलिट्री से इसको लॉन्च किया गया था। ठीक है, ये बेसिकली आपका क्या है? ग्लोनास एक नेविगेशन सैटेलाइट रहेगी जिससे आपकी कौन सी जगह पर कहाँ पर क्या चीज़ें हैं, जैसे अभी हमने रशिया के टाइम पे देखा, रशिया ने अब इन्वेड कर रखा है यूक्रेन में, तो नेविगेशन में यहाँ पर बहुत काम आएगी आपकी ये ग्लोनास के सैटेलाइट। फिर यहीं पे आप देखेंगे जो ये सैटेलाइट है ये 3rd जनरेशन सैटेलाइट है। अगर मैं बात करूँ रशिया की स्पेस एजेंसी की, तो क्या नाम रहेगा उसका? रॉसकॉसमॉस। और इनके द्वारा याद रखेंगे 2024 तक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से टाटा बाय बाय करने की बात की गई कि ये उसको छोड़ देंगे। नेक्स्ट, यूके बिकेम द फर्स्ट कंट्री टू अप्रूव ओमिक्रॉन वैक्सीनेशन। फिर यूके के अगर हमें अभी बात करें, आज की न्यूज़ क्या है? लिज ट्रस जो कि यूके की प्राइम मिनिस्टर थी, उन्होंने अपना रेजिग्नेशन दे दिया। एंड शायद ये 45 डेज के बाद इन्होंने रेजिग्नेशन दिया। एंड ये शॉर्टेस्ट टर्म रहेगा इनका एज द यूके के प्राइम मिनिस्टर का। ठीक, फिर 65th कॉमनवेल्थ
पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस की बात करें तो कहाँ पे हुई थी, कनाडा में हुई थी। ग्रीस एग्जिट्स यूज एनएन सर्वेलेंस फ्रेमवर्क। और कनाडा की एक और बात बताता हूँ इंटरेस्टिंग, कि वहाँ पे जो बच्चे जाते हैं स्टडी पर्पस के लिए तो वहाँ पे वो काम करते हैं, तो उनके काम करने के ना कुछ आवर्स डिफाइंड होते हैं कि आप एक हफ्ते में इससे ज़्यादा काम नहीं कर सकते एज अ पार्ट टाइम। लेकिन ड्यू टू लेबर शॉर्टेज कनाडा ने वो रूल हटा दिया है और वहाँ पे आप कोई लिमिट नहीं है एज अ पार्ट टाइम वर्क करने की। नेक्स्ट, यूपी गवर्नमेंट टू बिल्ड इंडियाज फर्स्ट एजुकेशन टाउनशिप, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ डैश मुलायम सिंह यादव रिसेंटली पास्ड अवे। सो मुलायम जी जिनका भी रिसेंटली निधन हो गया, ये किस स्टेट के चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, तो ये उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। कब से कब तक, 1989 से 1991 तक, 1993 से 1995 तक, और 2003 से लेकर 2007 तक ये आपके चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। किसके, उत्तर प्रदेश के। ठीक है, 82 की एज में इनका जन्म और निधन हो गया, और इनको नेताजी भी बोला जाता था, प्यार से नेताजी जाना जाता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हो गया यूपी। नेक्स्ट, व्हाट इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे। वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे की थीम क्या रहेगी, डायरेक्ट क्वेश्चन है। ये पहले ऑब्जर्व कब किया जाता है, ये याद रखेंगे, 10 अक्टूबर को ऑब्जर्व किया जाता है। और थीम क्या रहेगी, मेक मेंटल हेल्थ फॉर ऑल अ ग्लोबल प्रायोरिटी, ये आपकी थीम रहेगी। नेक्स्ट आ जाता है, व्हाट इज द थीम ऑफ द यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड पोस्ट डे 2022 दैट वाज ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द ग्लोब ऑन 9th of अक्टूबर। तो क्या थीम रहेगी, वो है पोस्ट फॉर प्लेनेट की। कब ऑब्जर्व किया जाता है, 9 अक्टूबर को ऑब्जर्व किया जाता है। ठीक है, और ये मार्क करता है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूनिवर्सल पोस्ट यूनियन, जो कि 1874 में इस्टेब्लिश किया गया था। कहाँ पर, बर्न में, स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट पे आते हैं, हु वाज रिसेंटली अपॉइंटेड एज द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो याद रखेंगे संजय कुमार। संजय कुमार को अभी नया चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट किया गया है रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट न्यूज, वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे कब ऑब्जर्व किया जाता है, 15 अक्टूबर को। किस दिन बर्थडे होता है इनका, किसका बर्थडे होता है इस दिन, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का। काफी इंपॉर्टेंट, मार्क करेंगे इसको। नेक्स्ट, नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड, ये किस स्टेट में लोकेटेड है, तो ये आप याद रखेंगे, नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड ये आपकी असम में लोकेटेड है। ये अभी न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि इस नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड इज एक्सपेक्टेड टू कंप्लीट द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिया बांग्लादेश फ्रेंडशिप पाइपलाइन बाय द एंड ऑफ द ईयर 2022। एक फ्रेंडशिप पाइपलाइन, अगर देखो क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि फ्रेंडशिप पाइपलाइन की बात की जाए, पूछा जा रहा है इंडिया की किसके साथ एक फ्रेंडशिप पाइपलाइन बन रही है, वो बन रही है इंडिया और बांग्लादेश के साथ। ठीक है, और उसको डेवलप कौन कर रहा है, उसको बना कौन रहा है, नुमालीगढ़ और नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड, और ये कहाँ पे बन रही है, असम में बन रही है। नेक्स्ट, उड़ीसा कैबिनेट ने अप्रूव किया 2808.39 करोड़ रुपीस का एक मिलेट मिशन, और नेशनल ईयर ऑफ द मिलेट कौन सा डिक्लेयर किया गया है इंडिया के द्वारा, 2023 को। कोलकाता टू होस्ट द इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो बाय 2023, काफ़ी इंपॉर्टेंट। WPI इन्फ्लेशन कितनी है, 13.93% इन जुलाई में। फिर बात करूँ इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की, इन्होंने इनवाइटेड इनोवेटिव सॉल्यूशंस फॉर इंश्योरेंस सेक्टर। तो मतलब इंश्योरेंस सेक्टर में भी क्या, अब डिजिटाइजेशन की बात की जाएगी और फिनटेक कंपनी यहाँ पे आके वेरियस सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। देन इंडियन रेलवेज लॉन्च्ड ऑपरेशन यात्री सुरक्षा, और एक और था ऑपरेशन गंगा। वो क्या था, यूक्रेन में जो इंडियंस थे उनको ड्यूरिंग वॉर, जब रशिया ने यूक्रेन पे वॉर की, तो वहाँ पे जो इंडियंस को वापस लाया गया, वहाँ पे उस ऑपरेशन को बोला गया था ऑपरेशन गंगा। एयर इंडिया का इसमें एयरक्राफ्ट यूज़ किया गया था। डिफेंस फोर्सेस, आरबीआई और पीएम ऑफिस को मोस्ट ट्रस्टेड इंस्टीट्यूशन का दर्जा दिया गया बाय IPSOS इंडिया। बीआरओ की बात करें, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने पहला स्टील स्लैग रॉड बनाया अरुणाचल प्रदेश में। लेकिन आपको याद रखना है, एक और स्टील स्लैग रॉड बना था कहाँ पर, सूरत में। सूरत कहाँ पर है, गुजरात में। गुजरात की बात करें तो जामनगर में क्या बन रहा है, आपका ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन, किसकी मदद से, WHO की मदद से। यहीं पे आ जाता है, सूरत में हमने देखा स्टील स्लैग रॉड। यहीं पे आपको ध्यान रखना है, 36वां नेशनल गेम्स खेले जाएंगे यहाँ पर, और नेशनल गेम्स में से सिर्फ एक इवेंट जो कि साइकिलिंग का होगा, वो कहाँ पर होगा, न्यू दिल्ली में होगा। गुजरात की ही अगर मैं बात करता हूँ, तो गुजरात में अभी आप ध्यान देंगे तो इसको मैन्युफैक्चरिंग हब बनाया जा रहा है, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग हब, जिसके लिए वेदांता एंड फॉक्सकॉन
इनके द्वारा अभी एक MOU साइन किया गया और आर्टिफिशियल डायमंड्स की भी प्रोडक्शन मुंबई से शिफ्ट करके गुजरात में कर दी गई है। IFSC ये भी कहाँ पर है? गुजरात में। नेक्स्ट DH एग्रीगेटर, ये डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चर्ड बाय विच स्टार्टअप, ये बताइए। लेकिन सबसे पहले ये देखते हैं DH एग्रीगेटर है क्या। ये इंडिया का पहला पेट्रोल ऑपरेटेड ड्रोन है, पहला पेट्रोल ऑपरेटेड ड्रोन। ठीक है, फिर इसको याद रखना है, इसी को अभी टाइप सर्टिफिकेट मिला है। किसके द्वारा मिला है? DGCA के द्वारा मिला है। DGCA क्या होता है? डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन। फिर आपको ध्यान रखना है स्टार्टअप जो इसको डेवलप कर रहा है वो क्या, कहाँ का स्टार्टअप है, पहले तो ये देख लेते हैं। वो है आपका तमिलनाडु का स्टार्टअप। और क्या नाम रहेगा उस स्टार्टअप का? वो है दक्ष अनमैन्ड सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़। नेक्स्ट आ जाते हैं इंडियन क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी। अब हमने यहाँ पे ड्रोन्स की बात की तो एक और ड्रोन याद रखना है आपको, ड्रोनी के नाम से। महेंद्र सिंह धोनी का नाम है तो ड्रोनी वो आपका ड्रोन रहेगा जो कि गरुड़ा एरोस्पेस इनके द्वारा डेवलप किया गया और महेंद्र सिंह धोनी को उनका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया ताकि वो लॉन्च करें ड्रोनी नाम के ड्रोन को। कहाँ पे लॉन्च किया गया? ग्लोबल ड्रोन एक्सपो में इसको लॉन्च किया गया था। और ये ग्लोबल ड्रोन एक्सपो, क्वेश्चन पूछा जा रहा है कहाँ पर हुआ था? चेन्नई में हुआ था, चेन्नई तमिलनाडु में। चेन्नई तमिलनाडु की बात करूँ तो मैं यहीं पर पहला एम्बुलेंस फॉर स्ट्रीट एनिमल्स, ठीक है, आई रिपीट, पहला एम्बुलेंस स्ट्रीट एनिमल्स के लिए कहाँ पे लॉन्च किया गया था? चेन्नई तमिलनाडु में। और यहीं पे 44th एडिशन ऑफ फाइड चेस ओलंपियाड भी खेला गया था। फाइड चेस ओलंपियाड की मैं बात करूँ और फाइड की बात करूँ तो डेप्टी प्रेसिडेंट कौन बन गए हैं? ये हैं आपके विश्वनाथ आनंद और ये पहले ग्रैंड मास्टर थे इंडिया के, कब? 1988 में। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे बनता है चेन्नई तमिलनाडु। फिर ड्रोन्स की बात कर रहे हैं तो ड्रोन्स के बारे में देखो, एक चीज़ और देखते हैं। ड्रोन्स, पहला ड्रोन मेला कब हुआ था? ग्वालियर में। कहाँ पे हुआ था? ग्वालियर मध्य प्रदेश में। बिगेस्ट ड्रोन मेला कहाँ पर हो रहा है? ये आपका न्यू दिल्ली में हुआ था। किसके द्वारा ऑर्गेनाइज कराया गया था? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इनॉग्रेट कराया गया था बिगेस्ट ड्रोन मेला। फिर वो पहली स्टेट जिसने हेल्थ केयर सेक्टर में ड्रोन्स को यूज़ को अप्रूव किया वो है उत्तराखंड। और पहली स्टेट जहाँ पे ड्रोन पॉलिसी अपनाई गई थी वो थी मध्य प्रदेश। नेक्स्ट पे आते हैं नोबेल पीस प्राइज 2022 से अभी किन को सम्मानित किया गया, किन ऑर्गेनाइजेशंस को? तो याद रखेंगे मेमोरियल रशियन ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन एंड आपकी इसके साथ एक ऑर्गेनाइजेशन और थी, ज़रा बताओ वो कौन सी थी? वो है आपकी CCL, सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज ऑफ यूक्रेनियन ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन। इनके द्वारा आपको अभी नोबेल पीस प्राइज से सम्मानित करा गया नॉर्वेन नोबेल कमेटी के द्वारा। नेक्स्ट, ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? 15 अक्टूबर को ऑब्जर्व किया जाता है ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे को, याद रखेंगे। नेक्स्ट आ जाता है नेम द कंपनी जिसने अभी 2 लॉन्च, अभी जैसे मैंने आपको बताया था NSIL का, उस कंपनी का नाम बताओ जिसने 2 लॉन्च सर्विस कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया विद नेटवर्क एक्सेस एसोसिएटेड लिमिटेड ऑफ UK टू लॉन्च OneWeb लियो ब्रॉडबैंड कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स ऑन बोर्ड LVM-3 इसरो के हैवीएस्ट लॉन्चर से। तो वो कौन सी कंपनी थी? वो है आपकी न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। ठीक है, याद रखेंगे, वो है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। लेकिन आपने बोला था सर, आपने तो बताया था हमें कि NSIL के द्वारा करा गया था ये साइन, उन्होंने लॉन्च करने की बात की थी। तो बिल्कुल आप याद रखेंगे ये जो न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड है ना, यही है NSIL। ठीक है, बस उसकी फुल फॉर्म है। ऑलराइट, तो चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। What is the theme of International Day of the Girl Child 2022 observed across the globe by the United Nations on 11th of October? तो इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड डे की जो थीम रहेगी वो है आवर टाइम इज़ नाउ, आवर राइट्स आवर फ्यूचर। काफ़ी इंपॉर्टेंट 10वां ये आपका यूनाइटेड नेशन का इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड था 2022 में जो ऑब्जर्व करा गया था। 10वां था तो पहली बार कब ऑब्जर्व किया गया होगा? 2022 में और 2012 में। नेक्स्ट, ONGC साइन एक एग्रीमेंट विद एक्सॉन मोबिल फॉर डीप वाटर एक्सप्लोरेशन इन इंडिया।
इंडिया का पहला इलेक्ट्रिक डबल डेकर बस लॉन्च किया गया कहाँ पर, मुंबई में। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ने लॉन्च किया मेक इंडिया नंबर 1 मिशन, काफ़ी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और यहीं पे याद रखेंगे पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भी था खादी के लिए। यहीं पे आपका प्राइम मिनिस्टर्स के जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स हैं उनके लिए एक म्यूजियम सेटअप किया गया था। देन केरला के द्वारा लॉन्च किया गया लकी बिल ऐप टू कर्ब जीएसटी इन्वेशन। केरला की बात करें तो इनके द्वारा एक और हेल्थ एंड वेलनेस ऐप था शैली के नाम से, ठीक। और अगर जीएसटी की बात करें तो नेशनल म्यूजियम्स फॉर कस्टम्स एंड जीएसटी, ये कहाँ पर है, ये आपका गोवा में है। अमित शाह ने लॉन्च किया नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजीज कॉन्फ्रेंस को, जो कि न्यू दिल्ली में हुई। सेंटर ने लॉन्च किया पालन 1000 कैंपेन एंड पेरेंटिंग एप्लीकेशन टू फोकस ऑन चाइल्ड हेल्थ। याद रखेंगे पालन 1000, ये क्या है, पेरेंटिंग ऐप, याद रखेंगे इसको। देन अरुणाचल प्रदेश ने लॉन्च किया ड्रोन बेस्ड हेल्थ सर्विसेज। नेक्स्ट आ जाता है स्टेट का नाम बताओ जिसने इनॉग्रेट किया फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड लिक्विफाइड कंप्रेस्ड नेचुरल गैस स्टेशन रानीपत में। लिक्विफाइड कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का एक स्टेशन लॉन्च किया कहाँ पर, रानीपत में। आपको बताना ये रानीपत किस स्टेट में है, किस स्टेट में लोकेटेड है, ये बताओ ज़रा। ये आपका तमिलनाडु में है, ठीक है। ये फर्स्ट ऑफ द काइंड एलसीएनजी स्टेशन है तमिलनाडु का। तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन 3। नेक्स्ट, इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी असोला भाटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड। तो ये कहाँ पर है आपकी, दिल्ली में लोकेटेड है। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन रहेंगे, विनय कुमार सक्सेना। चीफ मिनिस्टर यहाँ पे कौन रहेंगे, अरविंद केजरीवाल। और कौन सी पार्टी है, आम आदमी पार्टी। Who recently launched Toyota's first of its kind pilot project on flex fuel strong hybrid electric vehicle FFV SHEV पे। आपका ये जो फ्यूल है, ये पहली चीज़ तो याद रखनी है, जो टेक्नोलॉजी ना दो तरह के फ्यूल पे रन कर सकती है, इंडिविजुअली भी और मिक्स होके भी रन कर सकती है। तो अभी ये फ्लेक्स फ्यूल स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल को किसके द्वारा लॉन्च किया गया, नितिन गडकरी जी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था, ठीक है। और ये टोयोटा की फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड पायलट प्रोजेक्ट है FFSHEV, ठीक। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल वीमेन 15 अक्टूबर को ऑब्जर्व किया जाता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट, विच कंपनी रिसेंटली साइंड एन MOU विद इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड टू बूस्ट कॉर्पोरेशन इन द फाइनेंसिंग रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोसेस। तो कौन सी कंपनी रहेगी, वो है इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड। ये आपकी IRFC के साथ मिलके इन यहाँ पे रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने की बात करेगी, उनके लिए फंडिंग प्रोवाइड करने की बात की करेगी। नेक्स्ट, चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम चेंज किया गया भगत सिंह के नाम के बिहाफ पे, अभी हमने बात की, ठीक है। फिर यूनियन गवर्नमेंट ने GI टैग दिया, जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया मिथिलिया मखना को। और ये मिथिलिया मखना किस स्टेट का है, बिहार का। कास्टलर पार्टनर्ड विद येस बैंक फॉर डिजिटल एस्क्रो सर्विसेज। GMR ग्रुप ने लॉन्च किया ब्लॉकचेन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर एयरपोर्ट्स। और ब्लॉकचेन किसके लिए आता है, क्रिप्टो करेंसी की टेक्नोलॉजी जिस पे वर्क करता है। और ब्लॉकचेन पे ही बात करें तो क्या क्या रन कर रहा है, पॉलीवर्सिटी जो कि इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया था, BBN भारत ब्लॉकचेन नेटवर्क। यूनियन अमित शाह इन्होंने चेयर किया 23rd मीटिंग ऑफ सेंट्रल जोनल काउंसिल इन भोपाल। S जयशंकर ने अनवेल किया स्टैचू ऑफ महात्मा गांधी इन पराग्वे। एंड इसी के साथ साथ याद रखेंगे लॉर्ड बुद्धा का सिटिंग स्टैचू भी इनॉग्रेट किया गया, कहाँ पर, बोध गया में, जो कि कहाँ पर है, बिहार में। नेक्स्ट, एज पर द 4th एडिशन ऑफ द कमिटमेंट टू रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी इंडेक्स दैट इज CRI इंडेक्स, इंडिया की क्या रैंक रही यहाँ पर और टॉप किसने किया। तो इंडिया की रैंक आ जाती है 123rd और यहाँ पे जो टॉप करने वाली कंट्री बनी वो है नॉर्वे, ठीक है। और ये 4th एडिशन था कमिटमेंट टू रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी इंडेक्स का। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन 2। Which of the following Indian companies was recently added to the World Economic Forum's Global Lighthouse Network? ये Global Lighthouse Network क्या है, ये बिग जो 100 कंपनीज है ना, 100 मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, उनका ये एक नेटवर्क है, ताकि 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन लाने के लिए, ताकि ये सारी कंपनी मिलके इतने अच्छे से काम करें एंड आगे मैन्युफैक्चरिंग को इतना बढ़ाएं कि ये 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ला सकें। इसीलिए ये एक ग्लोबल लाइट हाउस नेटवर्क के द्वारा सेटअप किया गया है। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे कौन सा बनता है, ये तीनों ही ऑर्गेनाइजेशन अभी इंडिया की ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ऐड की गई टू द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम्स ग्लोबल लाइट हाउस नेटवर्क। नेक्स्ट न्यूज़, किस कंपनी ने रिसेंटली पार्टनर किया NPCI नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के डिपार्टमेंट के साथ, ताकि UPI को यूरोप में यूज़ किया जा सके। तो वो है वर्ल्ड लाइन।
ये यूरोप की कंपनी रही, यूके की कंपनी रहेगी जिन्होंने एनपीसीआई के साथ टाई अप किया ताकि यूपीआई को हम यूरोप में यूज़ कर सकें, और ये कौन है, वर्ल्ड लाइन वो कंपनी रहेगी। नेक्स्ट हम जानते हैं बीसीसीआई के जो करंट प्रेसिडेंट थे वो कौन थे, सौरव गांगुली। इनको दादा के नाम से भी जाना जाता था, फॉर्मर इंडियन कैप्टन थे ये। एंड इनको अभी रिप्लेस कौन करेंगे, रॉजर बिन्नी, जो कि नए बीसीसी के प्रेसिडेंट बन गए हैं बाय रिप्लेसिंग सौरव गांगुली। नेक्स्ट आ जाता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक। इनका हेडक्वार्टर कहाँ पर आ जाता है, वॉशिंगटन डीसी। तो अभी इंडिया की जो आईएमएफ की जीडीपी ग्रोथ रेट प्रोजेक्ट की गई है वो कितनी की गई फॉर फिस्कल ईयर 23, इसको रिड्यूस कर दिया गया। आईएमएफ के द्वारा जो जीडीपी प्रोजेक्ट की पहले 7.4% प्रोजेक्ट की गई थी, अब उसको रिड्यूस करके क्या कर दिया गया है, 6.8। क्या ये डाटा सही है? आई थिंक दिस डाटा इज चेंज्ड, इज करेक्ट, 6.8 ओनली। ऑलराइट, नेक्स्ट, विच कंपनी रिसेंटली ज्वाइंड एज द न्यूएस्ट पार्टिसिपेंट ऑफ द यूनाइटेड नेशन ग्लोबल काउंसिल, सो ग्लोबल कॉम्पैक्ट। सो यूएनजीसी के जो अभी नए मेंबर बने हैं वो कौन है, इंडियन कंपनी जेएसडब्ल्यू स्टील। याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट फिर बात कर रहे हैं फीफा। हम जानते हैं फीफा ने सस्पेंड कर दिया था ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन को, लेकिन ये सस्पेंशन को बाद में कैंसिल कर दिया और अब अंडर 17 वीमेंस वर्ल्ड कप जो इंडिया में होना था वो अब इंडिया में होगा, ठीक है। फिर इसी के साथ साथ याद रखेंगे, अगर मैं बात करूं एआईएफएफ के स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर वो कौन है, सुनील छेत्री। और वीमेन ऑफ द ईयर की मैं बात करूं एआईएफएफ स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर तो वो है मनीषा कल्याण, ठीक है। फिर केविन ओब्रायन, इन्होंने अपनी रिटायरमेंट अनाउंस कर दी फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट। पैरालंपियन राहुल झाकड़, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता इन द WPSP शूटिंग वर्ल्ड कप में। फिर मनीषा कल्याण की बात करें तो ये पहली इंडियन बनी टू प्ले यूएफए लीग के लिए, फुटबॉल से बिलोंग करते अभी हमने ऊपर देखा, ठीक। फिर फीबा अंडर 18 वीमेंस एशियन बास्केटबॉल चैंपियनशिप कहाँ पे होगी, बेंगलोर में होगी। आर प्रज्ञनंदा, इन्होंने डिफीट किया चेस चैंपियन मैग्नस कार्लसन को, जो कि नंबर 1 चेस प्लेयर है, FTX क्रिप्टो कप में। नेक्स्ट आ जाता है टीम वर्सेस। नेक्स्ट बात करेंगे पहले लेवर कप की। लेवर कप किस स्पोर्ट से रिलेटेड है, टेनिस से रिलेटेड है। कहाँ पे खेला गया था, लंदन इंग्लैंड में खेला गया था। टीम यूरोप एंड टीम वर्ल्ड के बीच में खेला गया था। 5वां एडिशन था और पहली बार टीम वर्ल्ड ने यहाँ पे जीता है, इससे पहले टीम यूरोप जीती थी लेवर कप में। तो याद रखेंगे लेवर कप किस स्पोर्ट से, टेनिस से। लंदन इंग्लैंड में खेला गया था 5वां एडिशन और टीम वर्ल्ड यहाँ पे विजेता रही। तो करेक्ट ऑप्शन 5th। नेक्स्ट, यूनियन मिनिस्टर फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड अर्थ साइंसेज जितेंद्र सिंह, इन्होंने अनाउंस किया जियो स्पेशल इकोनॉमी इन इंडिया इज एक्सपेक्टेड टू क्रॉस 63,000 करोड़ रुपीज़ मार्क। इन्होंने बोला कि जो जियो स्पेशल इकोनॉमी है ना हमारी, ये लॉन्च किया, इन्होंने बताया कि 63,000 करोड़ रुपए का मार्क टच कर देगी बाय व्हाट ईयर। तो किस ईयर तक ये मार्क अचीव कर दिया जाएगा, 2025 तक। इनका कहने का मतलब क्या है कि जो जियो स्पेशल इकोनॉमी है हमारी, ठीक है, ये हमारी टच कर देगी, क्योंकि हम देख रहे हैं अब जो डिजिटाइजेशन बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। आप देखेंगे जो हम सर्वर्स होते हैं वो हम बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग पे अब शिफ्ट करते जा रहे हैं, मतलब क्लाउड बेस्ड होता जा रहा है। मतलब आपका सारे सर्वर्स इनके पास होंगे और ये बस वेबसाइट्स को, आपकी जो भी ऑनलाइन एप्लीकेशंस हैं उनको बस ये सर्विस प्रोवाइड करेगा, जिसके लिए इनको चार्ज करेगा। बाकी जो हार्डवेयर इक्विपमेंट होता है वो सारे यही मैनेज करेंगे। तो इससे हम देख रहे हैं जो डाटा में हमें राइज देखने को मिला है डाटा का, अब मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से भी हम देख रहे हैं जो डाटा में बूम आया है वो बहुत ज़्यादा है। तो करेक्ट ऑप्शन होगा 2025। नेक्स्ट आ जाते हैं, हम बात करेंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। 50th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन बने हैं, वाई चंद्रचूड़ जी। पूरा नाम इनका क्या रहेगा, जस्टिस धनंजय वाई चंद्रचूड़ जी। फिर याद रखेंगे ये इन्होंने किसको रिप्लेस किया, जस्टिस उमेश ललित जी को, ठीक है। उनको रिप्लेस करके जस्टिस धनंजय वाई चंद्रचूड़ जी ये आपके नए 50th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेंगे। इसी के साथ साथ याद रखेंगे इनकी अपॉइंटमेंट किनके द्वारा करी गई, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। नेक्स्ट आ जाते हैं कमलप्रीत कौर। हमने देखा था वाडा क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन जो कि आपके डोपिंग के वजह से प्लेयर्स को बैन भी कर देते हैं। तो कमलप्रीत कौर ये किस स्पोर्ट से रिलेट करती हैं, जो कि टोक्यो ओलंपिक्स गेम्स में है, ठीक है। फिर इनको याद रखेंगे कमलप्रीत कौर को अभी प्रोहिबिट भी किया था ड्यू टू इलीगल सब्सटेंस के यूज़ के लिए, जो था स्टेनोजोलोल के लिए, ठीक है। ये किस स्पोर्ट से बिलोंग करती हैं, ये डिस्कस थ्रो से बिलोंग करती हैं। और इनको सस्पेंशन जो मिला है कितने टाइम पीरियड के लिए, 3 साल के लिए मिला है।
नेक्स्ट, विच स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली नोटिफाइड द कडावर स्लेंडर लॉरिस सेंचुरी, जो कि पहली फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इंडिया की एंडेंजर्ड स्लेंडर लॉरिस सेंचुरी बनी है। कहाँ पर बनी है ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो ये बनी है आपकी तेलंगाना में। नेक्स्ट आ जाता है नेम द ऑर्गेनाइजेशन जिसको रिसेंटली जिन्होंने अभी एक कॉपरेशन एग्रीमेंट साइन किया, मेन स्ट्रीमिंग सस्टेनेबिलिटी एंड सर्कुलरिटी इन द टेक्सटाइल सेक्टर विद टेक्सटाइल कमेटी। बताओ, नेम द ऑर्गेनाइजेशन दैट रिसेंटली साइंड अ कॉपरेशन एग्रीमेंट ऑन मेन स्ट्रीमिंग सस्टेनेबिलिटी एंड सर्कुलरिटी इन द टेक्सटाइल सेक्टर, किस टेक्सटाइल कमेटी के साथ? तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन रहेगी वो? यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम ने ये टाइप किया टेक्सटाइल कमेटी के साथ। हेडक्वार्टर कहाँ रहेगा इनका? नायरोबी, कीनिया। वर्ल्ड बैंक का वाशिंगटन डीसी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम का न्यूयॉर्क में, फिर यहीं पे न्यूयॉर्क में ही आपका यूनाइटेड नेशन का रहेगा। पेरिस फ्रांस में किसका होता है? यूनेस्को का होता है। ठीक है, ये याद रखेंगे। नेक्स्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट रिसेंटली अकॉर्डेड इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस टू द डाटा सेंटर्स विद मोर देन 5 मेगावाट कैपेसिटी ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी लॉ। ठीक है, तो 5 मेगावाट। नेक्स्ट आ जाता है बैलन डियोर अवार्ड। ठीक है, फुटबॉलर्स को ये अवार्ड से सम्मानित करा जाता है। ठीक है, याद रखेंगे अभी तक सिर्फ लायनल मेसी या फिर क्रिस्टियानो रोनाल्डो को सम्मानित किया जा रहा था इन द मेंस कैटेगरी फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, लेकिन अब करीम बेंजिमा इनको सम्मानित किया गया बैलन डियोर अवार्ड से 2022 के लिए। एंड फॉर द सेकेंड टाइम एलेक्सा पुतलास इनको सम्मानित किया गया फॉर द बैलन डियोर अवार्ड फॉर वीमेन के लिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे उस बैंक का नाम बताओ जिन्होंने 6 ट्रिलियन रुपीस की ऐसे के वैल्यू को सरपास कर दिया है इन AUM, जो कि है एसेट्स अंडर मैनेजमेंट अंडर द होम लोन सेगमेंट के अंडर, वो है आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट न्यूज़, नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड NSDL, इन्होंने रिसेंटली कितना परसेंट ONDC प्लेटफॉर्म का एक्वायर कर लिया? वो है 5.6%। आई रिपीट, NSDL नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड इन्होंने 5.6% ONDC ओपन नेटवर्क डिजिटल कॉमर्स का एक्वायर कर लिया। ONDC की बात करें तो यहाँ पर कौन सा वो पहला प्लेटफॉर्म था जो आया था जिन्होंने अपनी एप्लीकेशन को लिस्ट की थी? वो थी पेटीएम मॉल। ठीक, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। वर्ल्ड साइट डे या फिर जिसको हम वर्ल्ड आई डे भी बोला जाता है, जिसकी थीम रहती है लव योर आइज, ये किस दिन ऑब्जर्व किया जाता है? 13 अक्टूबर को ये दिन ऑब्जर्व किया गया। पहली बार वर्ल्ड साइट डे कब ऑब्जर्व किया गया था? 8 अक्टूबर को 1998 में। याद रखेंगे, द फर्स्ट एवर वर्ल्ड साइट डे कब ऑब्जर्व किया गया था? 8 अक्टूबर 1998 में। ठीक, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं वेंचर कैपिटल इंडस्ट्री। द टर्म यूनिकॉर्न रेफर्स टू एनी स्टार्टअप जिसकी वैल्यूएशन कितनी हो? $1 बिलियन से ज़्यादा हो। नेक्स्ट आ जाता है PM एड्रेस द डैश यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड जियो स्पेशल इंफॉर्मेशन कांग्रेस इन हैदराबाद तेलंगाना। कौन सी एडिशन की वो कॉन्फ्रेंस थी? वो सेकेंड एडिशन की यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड जियो स्पेशल इंफॉर्मेशन कांग्रेस थी, जो कि हैदराबाद तेलंगाना में हुई। और हैदराबाद तेलंगाना में ही टी हब टेक्नोलॉजी हब 2.0 लॉन्च करने की बात की गई टू बूस्ट द स्टार्टअप इकोसिस्टम देयर, और यहीं पे कुछ 2000 स्टार्टअप्स को इंक्यूबेशन भी प्रोवाइड करने की बात की गई। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन 1, ऑप्शन 5 होगा करेक्ट। ऑप्शन 5 सेकेंड। ठीक है, सेकेंड कॉन्फ्रेंस थी आपकी। नेक्स्ट, विच ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली पार्टनर्ड विद Arya.ag प्लेटफॉर्म एंड फ्रेंड्स ऑफ वीमेंस वर्ल्ड बैंकिंग इंडिया FWWB, मतलब Arya.ag एंड FWWB इंडिया के द्वारा अभी लॉन्च किया गया, पार्टनर किया गया किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ? टू इम्प्लीमेंट प्रोजेक्ट एक्सेल इन जामनगर एंड देवभूमि द्वारका डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ गुजरात। तो याद रखेंगे वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन रहेगी? वो है आपकी यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिन्होंने Arya.ag एंड FWWB इंडिया के साथ टाइप किया टू लॉन्च दिस प्रोजेक्ट एक्सेल इन जामनगर एंड देवभूमि डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ गुजरात। नेक्स्ट आ जाता है नेम दैट इंडियन नेवल शिप जिसने अभी ISB SAMAR एक्सरसाइज में पार्ट किया। तो याद रखेंगे इसको कैसे? इंडिया, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका मैरीटाइम और मल्टीनेशनल मैरीटाइम एक्सरसाइज, ये याद रखेंगे। अभी साउथ अफ्रीका में ये एक्सरसाइज हुई थी जहाँ पर इंडिया, ब्राज़ील और साउथ एशिया की नेवीज़ के द्वारा, इन तीनों कंट्रीज़ की नेवीज़ के द्वारा ये एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया गया। और इंडिया की तरफ से जो इंडियन नेवल शिप ने पार्टिसिपेट किया है वो है INS तरकश।
नेक्स्ट आ जाते हैं वर्ल्ड बैंक। अभी वर्ल्ड बैंक ने एक्सटेंड कर दिया कितने अनकंडीशनल लोन फॉर सपोर्टिंग आंध्रा सॉल्ट प्रोजेक्ट। ये सॉल्ट प्रोजेक्ट क्या है, एजुकेशन सिस्टम में बूस्ट लाने के लिए आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा सपोर्टिंग आंध्रास लर्निंग ट्रांसफॉर्मेशन ये सॉल्ट प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया, जिसके लिए वर्ल्ड बैंक के द्वारा अनकंडीशनल कितने अमाउंट का लोन अप्रूव किया गया, तो $250 मिलियन का ये लोन अप्रूव किया गया। नेक्स्ट, मॉन्डेल्स इंडियाज श्री सिटी फैक्ट्री इन तिरुपति डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश, इसको अभी 4th एडवांस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का डिजिटल लाइट हाउस अवार्ड से सम्मानित किया गया। किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा सम्मानित किया गया और इसको ग्लोबल लाइट हाउस नेटवर्क में भी ऐड किया गया था। नेक्स्ट, अब्दुल लतीफ़ राशिद, इनको इलेक्ट किया गया एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री, तो ये इराक के नए प्रेसिडेंट बने हैं। नेक्स्ट, व्हेन वाज द वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे 2022 ऑब्जर्व अक्रॉस द ग्लोब, तो 14 अक्टूबर को हमने वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे ऑब्जर्व किया अक्रॉस द ग्लोब। काफ़ी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। और इसकी थीम क्या रहेगी, शेयर्ड विजन फॉर अ बेटर वर्ल्ड। नेक्स्ट, who was recently appointed as the chairperson of the parliamentary standing committee on chemicals and fertilizers, तो वो है शशि थरूर। नेक्स्ट, नेम द स्टेट दैट रिसेंटली लॉन्च्ड कुटी कॉप अ रोड सेफ्टी अवेयरनेस एजुकेशन प्रोजेक्ट, तो ये किसके द्वारा, तमिलनाडु के द्वारा लॉन्च किया गया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। और यहाँ पे कुछ 5000 स्टूडेंट्स टुक द प्लेज इन द कोडिसा ट्रेड फेयर कॉम्प्लेक्स वाइल रेस्ट ऑफ द 4.5 लाख स्टूडेंट्स टुक इट एट देयर स्कूल, और वहाँ पर ये कुटी कॉप नाम का एक रोड सेफ्टी अवेयरनेस एजुकेशन प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया तमिलनाडु के द्वारा। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा सेशन। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप चाहते हैं ऐसी वीडियो फ्यूचर में आते रहें तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा अपने व्यूज़, और आपको वीडियो भी अच्छी लगी तो तब भी कमेंट करके बताना, हमें बड़ा मोटिवेशन लगता है। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं ये सेशंस कंटिन्यू रहें तो वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, और कमेंट करके मैं फिर बता रहा हूँ, ज़रूर बताइए अपने क्या व्यूज़ रहते हैं। हमें मोटिवेशन मिलती है, प्लस हमें पता लगता है कि हम कहाँ पे और अच्छा आपके लिए पढ़ा सकते हैं। कोई और टॉपिक अगर आप चाहते हैं कि हम डेली बेसिस पे आपके लिए कवर करें तो वो भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर द डे फ्रेंड्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। दैट्स ऑल फॉर द डे फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप टेलीग्राम चैनल पे जाके हमें फॉलो कर सकते हैं। एंड इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है या तो पेमेंट में या हमारे कोर्सेज के साथ, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 7677333862, या फिर आप हमारी मेल आईडी पे हमें मेल कर सकते हैं। एंड आई विल मेक श्योर कि आपकी जो प्रॉब्लम है उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जाए। इसी के साथ साथ आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल affairscloud_official को फॉलो कर सकते हैं। कोड और याद रखना, वो है विकास10। अगर आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो आप विकास 10 का कोड यूज कर सकते हैं, आपको क्रैक 10 के अलावा 10% का डिस्काउंट यहां पे मिलेगा। और इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी इश्यू आ रहा है हमारी एप्लीकेशन से रिलेटेड, वेबसाइट से रिलेटेड, या आपका कोर्स परचेज नहीं हो रहा, या आपका कोर्स परचेज हो गया, पैसे कट गए हैं, या कोई भी इशू आ रहा है, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 9677333862, या फिर आप मेल कर सकते हैं support@affairscloud.com पे। एंड आई मेक श्योर हमारा रिप्रेजेंटेटिव आपको जल्दी से जल्दी आपको रीच करेगा एंड आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा।